फिल्म रिलीज हो रही है, पूरा देश 12 बजे एक साथ देखेगा कि एक थी भाजपा। क्या था? एक थी भाजपा। एक थी भाजपा। एक थी भाजपा। भाजपा। देखो, मैं आज भृगु ऋषि की धरती से कह रहा हूं, इसको पंडित का साथ मत समझना। मैं साथ नहीं देता हूं किसी। मैं परशुराम का वंश का हूं। मैं ऋषि परंपरा को बहुत ही मानने वाला, वेद उपनिषद और मैं कर्मकांडी ब्राह्मण। सुन लो कान खोल करके, ये नकली लोग जो फिल्म दिखाने का कर रहे हैं, इनका नाम और निशान धरती से 4 तारीख को मिट जाएगा तो फिल्म कौन देगा? ओवैसी ने कहा है पीओके कब लेंगे, 10 सालों में नहीं ले पाए। ओवैसी ने कहा है पीओके कब लेंगे, 10 सालों में नहीं ले पाए। क्या पीओके कब लेंगे वापस? अरे भाई, पीओके तो हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। और पीओके को जब 400 साल होगा तो अधिकृत कश्मीर है, उसको भारत में मिलाएंगे। दुनिया का कोई शक्ति उसको छोड़ नहीं सकता। ये भारत अधिकृत कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। हमने कश्मीर के अंदर, आप देखिए, जहां गोली चलती थी, जहां बम और बारूद चलता था, आज बुलेट चलने वाले जगह पर बैलेट चल रहा है। पंक्ति में, कतार में आतंकवादियों के घर पर वहां बैलेट 70 और 80% बैलेट चल रहा है। तो यहाँ 370 धारा 35 से लागू किया। अब हमारी बारी है कि कश्मीर अधिकृत, पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है, उसको भी भारत में लौटाना होगा। किसका मजाल? ये भारत सनातन है, सांस्कृतिक है। अब राष्ट्रवाद की चेतना को जगा करके दुनिया में भारत का नाम अव्वल दर्जे पर और विश्व गुरु में हमारा नाम आ रहा है। इसमें चिंता मत करिए, हम उस और आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, अभी आपने कहा पप्पू टप्पू गप्पू, कितने प्रधानमंत्री बनेंगे? तो क्या आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है? मैं तो कहा, वही तो कह रहे हैं, वो दिखा रहे एक साल एक प्रधानमंत्री बनने का उनका नियत है। अरे पहले तो एक कोना मैंने कह दिया, एक कोना भी पार्लियामेंट का नहीं, आधा भी नहीं भर पाएगा। ये गठबंधन के लोग जनता को गुमराह करके और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का सपना तो छोड़ दें, अब अपना बोरिया बिस्तर बंद करें और जनता को बहकाना बंद करें, गुमराह और झूठा प्रचार बंद करें। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये तानाशाह, ये लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण को बचाओ। मैं इन दोनों मुद्दा पर विचार करना चाहता हूँ। मंत्री जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये दोनों मुद्दा सुन लीजिए। लोक नायक जय प्रकाश नारायण की ये धरती है, सिताब दियारा, और 50 साल 1974 आंदोलन के 50वां वर्ष हम ये मनाने जा रहे। 8 अप्रैल को जेबी मुंह को पट्टी लगा के चरखा समिति पटना में निकले थे। हम छात्र आंदोलन के सिपाही हैं, आंदोलन के जनक हैं। हमने जवानी जेल के अंदर बिताया। हमने उस गर्भ सलाखे को भी पूरी तरह से इस पीठ पर, इस गले और कमर में, आंखों में आंख निकाला भी जाने का तैयारी थी, उसको भी झेला। हमारे जैसे हजारों युवकों ने देश में इमरजेंसी को देखा है। ये लोकतंत्र की बात करने वाले जेपी ने कहा था रामलीला मैदान से 25 जून 1977 को, हिंदू, इंदिरा गांधी को कहा था, हिंदू तुम तानाशाह बन रही हो। ये देश लोकतंत्र का देश है, तानाशाह देश को नहीं कर सकता। और उसी दिन 2 बजे रात में जेपी को उठा लिया गया और उनको सीट पॉइजन दे करके वो किडनी के बीमारी से सकते
उनको अंतिम सांस देना पड़ा। मैं कहना चाहता हूँ ये लोकतंत्र के हत्यारे जिन्होंने आपातकाल देश में लागू किया, ये कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के चट्टे बट्टे मिलकर के आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। संविधान का कई धारा उन्होंने बदल दिया, मूल संविधान भारत का उनके वंशज उनके कुल के नेहरू जी, पंडित नेहरू ने उसको भी बदल दिया। जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर पहले होना चाहिए था, उस कमेटी के वो अध्यक्ष थे, जल्दीबाजी में प्रधानमंत्री बनने के होड़ में पहले दस्तखत उन्होंने किया, वो सारा प्रमाण है। पहले रामचरित मानस से लेकर के तमाम चित्र उसमें अंकित थे, उसको बदल दिया और कहते हैं भारत के संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। ये यही लोग हैं जो लोकतंत्र का जिन्होंने गला मरोड़ने का काम किया। और दूसरी बात, आरक्षण की बात करते हैं, या आरक्षण की बात करने वाले या आरक्षण की बात करते हैं। अरे हमने सबको आरक्षण दिया, हमने अति पिछड़ा आयोग भी बनाने, पिछड़ा आयोग हमने बनाया, पिछड़ा आयोग हमने बनाया। आरक्षण को इन लोगों ने धर्म के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर आरक्षण को सरकार ने। आप पार्टी नहीं जाएंगे, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, फिर आपकी बात सुनिए। आरक्षण को धर्म के नाम पर ये लागू करना चाहते हैं, जैसा कि कर्नाटक में कांग्रेस नेता किसी भी हालत में अति पिछड़ा अनुसूचित जाति का कोई भी आरक्षण मुसलमान भाइयों को नहीं मिलेगा, वो आरक्षण मुसलमानों को हम नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का तय है। और किसकी कीमत पर अम्बेडकर जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने संविधान बनाया, आरक्षण और किसका बाजार इस धरती से आरक्षण को खत्म कर सकता है। नरेंद्र भाई मोदी ने कह दिया, उनके सीने पर गोली भी चलेगी, वो आरक्षण नहीं खत्म होगा। ये अच्छी बात आपने कहा है। आप क्या चाहते हैं, लोकपाल गठन करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं ना, तो 400 पार करिए, देखिए लोकपाल बनता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी इसी सरकार में बहुत बड़ा कोयला घोटाला हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि बीजेपी की सरकार में कोयला घोटाला हुआ है। जो थर्ड नंबर का कोयला था वो उसको जो है अडानी ने दूने पैसे पे दिया है। ये जनता के अरे सुन लीजिए ना, पंडित नेहरू का ये खानदान घोटाले का खानदान है, घोटाले में ही इनका जन्म हुआ है। और दूसरे को घोटाले बात करते, कांग्रेस घोटाले का ही जब नायक है, उत्पादन कांग्रेस के काल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का एक भी मंत्री पर एक भी व्यक्ति कोई आरोप अगर सिद्ध कर देगा तो हम समझेंगे। लेकिन ये लोग झूठा प्रचार करना, दुष्प्रचार करना, ये स्वयं जिसके सुपर दूसर चालनी, हमारे यहाँ अमेरिका में कहावत है सुपर दूसर चालनी, जिसके 100 छेद है वो भारतीय जनता पार्टी के छेद बात कर रहे हैं। तो भाग्य है कोई घोटाला की सरकार ये कांग्रेस और ईडी की सरकार नहीं है, ये सपा की सरकार नहीं है। मंत्री जी कई जगह भाजपा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ताजा मामला राजस्थान का है, यहाँ बगल के सलेम